जय आरसीएम। मैं जगदीश कबीर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम प्रोग्राम को शुरू करने जा रहे हैं। जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम 3 मीटिंग करेंगे, तो आज ये पहली मीटिंग है और आज का विषय है कि अपनी टीम में आरसीएम कमांडो कैसे तैयार करें, या आप आरसीएम कमांडो कैसे बन सकते हैं, या यूं कहें कि आरसीएम को यदि तेजी से आप करना चाहो तो बड़ा काम कैसे हो सकता है। तो आज हम वो पूरी तैयारी करेंगे, तो वो पूरी बातचीत रहेगी और मैं पीपीटी के माध्यम से अपनी बातचीत रखूंगा आप सभी के सामने। और यदि आपको लगे कि डायरी पेन से आपको नोट्स कुछ बनाने चाहिए तो जरूर बनाएं। और बाद में हम बहुत सारे साथियों से आज आइडियाज भी लेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही मेरी पीपीटी दिखाई दे तो प्लीज कोई लीडर बता दें कि हाँ दिखाई शो हो रही है सर। तो सर क्या शो हो रही है सर? यस सर। फुल स्क्रीन नहीं हुई है सर अभी। एक सेकंड। जी सर। हाँ सर, अब सही है सर? यस यस सर। ओके, थैंक यू सर। स्वागत है आप सभी का। जैसा आप सभी जानते हैं कि दो तरह की फीलिंग चलती है हर आदमी के मन में, मेरे भी, आपके भी, सभी के चलती थी आरसीएम से पहले भी और अभी भी कई सारे लोगों को चलती है। कुछ लोग जी रहे हैं जरूरतें पूरी करने के लिए कि भाई नीड्स पूरी हो जाए बस। मेरे 2 बच्चे हैं, वो स्कूल में पढ़ लें, चाहे वो कैसे में भी हो, सुबह शाम का खाना मिल जाए, वो चाहे जैसा भी हो, छुट्टियों में हम नानी के घर जाएं या कहीं जाएं, जरूरतें पूरी हो रही हैं, भगवान ने स्वस्थ शरीर दे दिया तो बस एज इट इज जैसा चल रहा है। और दूसरी तरीके के जो लोग होते हैं वो होते हैं ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, वो संघर्ष करते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए कि भाई जीवन में मुझे संघर्ष करना है और संघर्ष के बाद जब मेरे सपने पूरे होंगे, जैसे हम लंबी यात्रा के दौरान जाते हैं कई बार, रघुराज जी, या जो बाइक पे किसी ने सफर किया हो, डॉक्टर लखन जी ने बहुत सारा किया है, डॉक्टर प्रेमपाल जी ने बहुत किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है। जब हम कई बार गर्मी में दूर जाते हैं और जब बाद में जाके पानी मिलता है ना, तो एकदम थकान सी उतर जाती है। तो वही है संघर्ष। और एक बार जब आप सपने प्राप्त करने लग जाते हैं तो एक जिंदा दिली जिंदा रहती है, और वो जिंदा दिली का नाम ही जीवन है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं सर। जो इस बात को समझिए कि वो लोग ज्यादा सफल होंगे जिनके सपने हैं, जो सपनों के लिए काम कर रहे हैं। यदि अपने पेट को भरने के लिए जीना है तो पशु भी हैं इस धरती के ऊपर, और बहुत सारे और भी लोग हैं जो केवल अपना पेट भरने के लिए जीते हैं। पर भगवान ने यदि हमें इंसान बनाया है, मानव बनाया है, तो हमें सपने देखने का एक क्रिएटिविटी या सोच डाला है कि भाई हम कुछ कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं। बस आरसीएम में सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो केवल जरूरतों के लिए नहीं वरन सपनों के लिए काम करते हैं। मैं जब चला था तो शुरुआत में मेरा तो यही था कि भाई 5,000 आ जाए, भाई 10,000 आ जाए, बहुत है, इतने तो आ ही नहीं सकते। पर जैसे ही मेरी रॉयल्टी आई तो मुझे लगा यार 20-25 हजार भी आ सकते हैं। फिर जैसे ही मैं पर्ल बना, स्टार पर्ल बना, एमराल्ड बना, तो लगा यार इतना कुछ आ सकता है क्या, स्टार एमराल्ड बना तो इतना कुछ आ सकता है क्या। तो वो सपने जो थे ना, उनको पॉलिश लग गई कि यहाँ आरसीएम बिजनेस में जिंदगी का हर सपना पूरा हो सकता है बशर्ते हम लगे रहें। तो चलिए आगे काम करते हैं। अपने आप से पूछिए, हैव यू एनी ड्रीम? क्या आपके पास खुद का एक सपना है, या फिर उधार के सपनों में जिंदगी चल रही है? वो सपना जो आपने 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल की उम्र में देखा होगा कि मैं ये करूंगा, मैं ये बनूंगा, मुझे जिंदगी ऐसे जीनी है, मुझे ऐसे मकान में रहना है, मुझे ऐसे लोगों की सोसाइटी में रहना है, मुझे ऐसे लोगों की संगत में रहना है। क्या वो सपने अभी भी जिंदा हैं? यदि हैं तो आप अपनी पीठ थपथपा सकते हो, शाबाशी दे सकते हो, वेल डन, आप जिंदा हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि जिन्होंने अपने सपने मार दिए वो इस धरती पर जीवित हैं बस नाम के लिए, उन्हें कुछ उम्मीद ही नहीं बची है। और आरसीएम का जन्म हमारे जीवन में इसीलिए हुआ है, वरना हम भी ऐसे ही लगे रहते। दुनिया के पास जाता है आरसीएम, कई बार समझ में नहीं आता, हमें समझ में भगवान ने ताकत दे दी, हमारी समझ में आ गया, क्योंकि भगवान चाहता है हमारे सपने पूरे हों। तो बहुत बहुत बधाई आपको आज की मीटिंग के लिए। आज हम बहुत अच्छे अच्छे विषय पे बातचीत करेंगे। आज बड़े बड़े लोग मार्केटिंग कर रहे हैं आपके सामने, बड़े बड़े उल्टे सीधे विज्ञापन आ रहे हैं। आप बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, चाहे वो बड़े बड़े एम्पायर्स की बात करूं, सब अपना नेटवर्क बनाने में लगे हुए हैं। मैं किस किस ब्रांड की बात करूं आपके सामने है, एक से एक ब्रांड अपना नेटवर्क बनाने में लगा हुआ है, क्योंकि वो उन्हें पता है
भैया नेटवर्क की ताकत क्या होती है। मैं थोड़ा आंकड़े रखना चाहता हूं क्योंकि कॉमर्स का विद्यार्थी हूं, तो कुछ आंकड़े जरूर रखूंगा। ये बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस है। देखिए, रिटेल चेन नेटवर्क इन इंडिया, हिंदुस्तान में कितने रिटेल के स्टोर्स खुले हुए हैं। हिंदुस्तान में लगभग 6,40,000 गांव हैं, लगभग 4,000 शहर और कस्बे हैं। और ये डाटा मैंने गूगल से लिया है और इधर उधर से जहां से थोड़ा बहुत मिला, अनुमानित डाटा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सर, हिंदुस्तान में रिलायंस के जो स्टोर्स हैं लगभग 15,196 और 7,000 शहरों गांवों में ये खुले हुए हैं। छोटे मोटे मैंने सारे लगा लिए। बिग बाजार 1500 हैं पूरे हिंदुस्तान में और 400 शहरों में, गांवों में, कस्बों में ये है। इजी डे एक शॉपिंग पॉइंट है, वो 1900 है और 250 सिटीज के अंदर है। और आरसीएम जो स्टोर्स हैं वो लगभग 15,000 प्लस हैं और लगभग 26,000 गांवों कस्बों तक इनकी निशानी पहुंच चुकी है। किसी ने छोटे खोले हुए हैं, किसी ने बड़े खोले हुए हैं। टोटल 26,000 से ज्यादा गांव कस्बों को हम टच कर रहे हैं। तो ये सेम रिटेल मार्केट को जब आप समझेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिटेल नेटवर्क है, हर कंपनी चाहती है कि मेरे मॉल में आ जाए आदमी, मेरे मॉल में आ जाए, और लाखों करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं सर ये लोग। चाहे आप किसी भी का स्टोर खोलना चाहो, आप चाहे बिग बाजार का, इजी डे का, रिटेल का, किसी का भी। पर हम तो लक्की हैं रघुराज जी, बबलू चौधरी जी, हम तो लक्की हैं। हमने 15,000 स्टोर खोले हैं और हमारा एक भी कुछ लगा हुआ नहीं है। हम कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं, हम इतने बड़े व्यापारी हैं। सोच के देखिए आप, मेरा दिमाग खराब हो गया था इस स्लाइड को देख के। कमाल है यार, एक रिलायंस स्टोर खोलने के लिए करोड़ों रुपए की सिक्योरिटी जमा होती है, लाखों रुपए का स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। और मुझे और आपको कौन सा स्टॉक मेंटेन करना है सर? मैं जब आगे चला तो मेरा दिमाग और खराब हो गया। आरसीएम के पास टॉयलेट जो हमारा शॉप होता है सर, वो 300 मैट्रिक टन बना रहे हैं हम आज, और हम 3,000 मैट्रिक टन बना सकते हैं। वो कैपेसिटी की मशीनें, वो कारखाने हमने ऑलरेडी बना लिए हैं 20 साल में। डिश वॉश बार जो आप यूज करते हो, अभी हम 80 मैट्रिक टन बना रहे हैं और लगभग 900 मैट्रिक टन बनाने की क्षमता हमारे वर्तमान कारखानों के अंदर है। टेलकम पाउडर जो पाउडर आप लगाते हो, 15 मैट्रिक टन अभी हम बना रहे हैं। 200 मैट्रिक टन बनाने की क्षमता हमारे पास है। इतना बड़ा हमने सेटअप तैयार कर लिया है। टूथपेस्ट जो आप यूज करते हो, अभी केवल मात्र 70 मैट्रिक टन लगा रहे हैं और 1,000 से मैट्रिक टन से ज्यादा हम बना सकते हैं। ऐसी हमारे प्लांट्स के पास क्षमता आ चुकी है। होम केयर डिवीजन में बात करूं, आज हम 200 मैट्रिक टन लगा रहे हैं केवल, पर उससे भी 5 गुना ज्यादा, लगभग 1100 मैट्रिक टन से ज्यादा बनाने की, उनको डिलीवरी करने की क्षमता आज हम आरसीएम के पास ऑलरेडी है। हेयर केयर के अंदर अभी 150 मैट्रिक टन, पर हम 600 मैट्रिक टन बना सकते हैं सर। और पर्सनल केयर में मात्र 40 मैट्रिक टन हम अभी बना रहे हैं माल प्रोडक्शन में, और 700 मैट्रिक टन बनाया जा सकता है। वो प्लांट्स, वो कारखाने, वो सेटअप, वो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो हमारा सब कुछ तैयार है। इतनी बड़ी तैयारी ऑलरेडी हमारी हो चुकी है। अब हमें अपना दिमाग का ढक्कन खोलने की जरूरत है कि आगे ये किस दिशा में जाएगा, और उस दिशा में ले जाने के लिए तैयार हो जाइए। आरसीएम कमांडो कैसे तैयार हो, आप कैसे बन सकते हो, आप कैसे बन सकते हो टाइगर टीम इंडिया में। देखिए, जो आज हमारे पास है ना आरसीएम के पास, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। मैं कुछ आंकड़े पेश करता हूं। पहला, जैसे लाजवाब प्रोडक्ट की सीरीज हमारे पास है, वैसी मार्केट में किसी एमएलएम कंपनी के पास वैसी लाजवाब सीरीज नहीं है। चाहे वो 1 रुपए के शैम्पू का पाउच की बात करूं, 10 रुपए के साबुन की बात करूं, 15 रुपए के नमक की बात करूं, चाहे मैं न्यूट्रिशन की बात करूं, चाहे मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, जो प्रोडक्ट सीरीज आज हमारे पास है ना, वो मार्केट में इतनी बड़ी सीरीज किसी के पास नहीं है दोस्त। मैं थोड़ा आगे चलता हूं। जिस रेट में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, मार्केट का कोई भी खिलाड़ी आज तैयार नहीं है उस रेट में देने के लिए। वो इधर उधर की बात करने लग जाते हैं जब रेट की बात करते हैं। उन्हें वो समझ में ही नहीं आता कि हिंदुस्तान का आदमी, उसकी नब्ज क्या है, वो कीमत देखता है, क्वालिटी देखता है। मैं थोड़ा आगे चलता हूं। आज जो मैं आपको दिखा रहा था अभी थोड़ी देर पहले, हमारे पास असीमित विस्तार करने की क्षमता है, असीमित। हम 10 टाइम्स ग्रो कर सकते हैं, वो क्षमता आज ऑलरेडी हम स्टैब्लिश कर चुके हैं दोस्त। सबसे बड़ा डिलीवरी नेटवर्क
अप्रोक्स 15,000 से ज्यादा शॉपिंग सेंटर्स आज हमारे पास हैं। हर गांव नुक्कड़ कस्बे में हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वॉल जो हमारे आप जैसे भाई बहनों ने खोली हुई है, उनके पास इतना बड़ा सॉलिड नेटवर्क हो चुका है कि लोगों को ये तो पता चल गया कि आरसीएम है तो सही कुछ। ये अब भी चल रही है क्या? आरसीएम इकलौता ऐसा नेटवर्क है सर। थोड़ा आगे चलता हूं सर, सबसे अधिक लोगों के लिए नेटवर्क। दुनिया में बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं, कोई 5% के लिए काम करता है, कोई 10% के लिए काम करता है, कोई अमीरों के लिए काम करता है, कोई केवल लेडीजों के लिए काम करता है, कोई केवल किसानों के लिए काम करता है, कोई केवल बच्चों के लिए काम करता है, कोई केवल बुजुर्गों के लिए काम करता है। बट इन आरसीएम बिजनेस हम सभी के लिए काम करते हैं। आज एक रिक्शा वाला भी, उसके मतलब के प्रोडक्ट भी हैं आज हमारे पास। और आज एक कंपनी का ओनर यदि चाहे तो वो हमसे हाथ मिला सकता है, उसके मतलब के प्रोडक्ट भी आज हम डिलीवर कर रहे हैं। ये 5 मुख्य बातें, मार्केट में कोई ब्रांड आज हमारी टक्कर में नहीं है जो इस लेवल पे नेटवर्क स्थापित करने के लिए तैयार। कुछ लोग इसका स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे कि भैया स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, ग्रुप में डाल दूंगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। यदि लोगों के लिए मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती तो वो लोग आज यहां होते। तो प्लीज मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपनी ताकत को पहचानो, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। मैंने भी लगभग 2-2.5 घंटे इस पीपीटी पे लगाए हैं। पता है क्यों? क्योंकि मुझे इस बात का पता है मेरी टीम के बहुत अच्छे अच्छे शानदार लीडर, उनके सामने आज मुझे टॉक करनी है, तो अपना बेस्ट देना है मुझे, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है अगली 3 मीटिंग ये मेरी जिम्मेदारी है। चलिए मैं आगे चलता हूं। अब देखिए कंपनी के काम, कई बार तो हम, चलो मैं यहां तक का फीडबैक ले लेता हूं पहले कुछ लोगों से। रघुराज जी क्या क्या समझ में आया यहां तक? गुरुदेव, सबसे ज्यादा तो ये समझ में आया कि जो हमारा सप्लाई चेन है वो जी सबसे आगे है। रिलायंस इतना बड़ा जिसका नाम है, उससे भी आगे हैं हम। राइट और मतलब गांव गांव तक जो हमारी पकड़ है, राइट चाहे वो डिस्प्ले वाले के माध्यम से हो या स्टोर के माध्यम से, हमसे बड़ा नेटवर्क किसी का नहीं है। राइट, बहुत बढ़िया। चलिए मैं आगे चलता हूं, ऐसे बीच बीच में 1-2 लोगों को लेता रहूंगा मैं, जिससे मुझे पता चले कि मैं ही बोल रहा हूं या आप सुन भी रहे हो। चलिए कंपनी के काम देखिए, हमें पता ही नहीं है। R&D करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट की पैकेजिंग करना, प्रोडक्ट में क्या और बेटर कर सकते हैं, वो R&D टीम डेवलप करना, वो कंपनी का काम है दोस्त, मेरा आपका नहीं है। प्रोडक्शन करना, भैया एक एक प्रोडक्ट में कुछ खराब आ जाए, पैकिंग में दिक्कत आ जाए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभालना। और जिन लोगों ने प्रोडक्शन में काम किया होगा वो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में प्रोडक्शन करना नॉट ए जोक, पूरे इंडिया में सब काम करना नॉट ए जोक। कंपनी का काम है क्वालिटी कंट्रोल करना। मैं और आप क्वालिटी कैसे कंट्रोल करेंगे भाई? मैं और आप तो उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी या टेक्निक ही नहीं है उसको सीखने की कि भाई ये टेक्निक क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने नूडल खाए, हमें पता ही नहीं है कि उनको क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं, वो तो उसके लिए टीम निर्धारित है। ये किसके काम है? कंपनी के काम है। थोड़ा आगे चलता हूं, मैनेजमेंट। आज जैसे परवीन रावत जी मीटिंग की, वो मैनेजमेंट के साथ मीटिंग थी, मेरा रोल थोड़ी है, आई एम द ओनर। आप समझिए इस बात को, मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं आपको दोस्त। मैनेजमेंट आपके लिए काम कर रहा है। हेलो, कंपनी का मैनेजमेंट आपके लिए काम कर रहा है दोस्त। थोड़ा आगे चलता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कौन संभाल रहा है सर? मुझे तो कलकत्ता डिलीवरी नहीं करनी, मुझे तो गुजरात में डिलीवरी नहीं करनी, मुझे तो खुर्जा में डिलीवरी नहीं करनी, पर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क पूरे ऑल ओवर इंडिया में संभाल लिया है। ये कंपनी का काम है। लीगल मैटर्स, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, इन केस ऑफ एनी लीगल लायबिलिटी, ये सारा काम कंपनी का है, मेरा आपका है नहीं। सोच के देखो। थोड़ा आगे चलता हूं, अकाउंट डिपार्टमेंट, 7 तारीख को तनख्वाह बांटनी है, उससे पूछो जैसे बांटनी पड़ती है 50 लोगों की, उससे पूछो जैसे 100 लोगों की बांटनी पड़ती है। सर पसीने पसीने हो जाते हैं, अरे कि 2 दिन छुट्टी पे था, 4 दिन छुट्टी पे था, इसकी इतनी तनख्वाह हो गई, उसको ये हो गया, सर पसीने पसीने। हम और आप तो 7 तारीख को बस घंटी बजती है, हमने और आपने ऐसा अकाउंट खुलवाया हुआ है जिसमें डालते हम कुछ नहीं है, हर महीने केवल निकालते हैं, हर महीने निकालते हैं। 7 तारीख बजी और हम निकालने चले जाते हैं, भैया आगे होंगे। सोच के देखो आप, सारा काम कंपनी का, तो हमारा भी तो कुछ होना चाहिए, हमारा भी तो कुछ होना चाहिए। मैं थोड़ा आगे चलता हूं, हमारा क्या काम है? हमारा काम है खुद सभी जरूरत के सामान आरसीएम से खरीदो।
अच्छा, ये बड़ा काम है क्या? R&D, प्रोडक्शन, क्वालिटी मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, लीगल मैटर, अकाउंट, ये बड़ा काम है या खुद सभी जरूरत के सामान RCM से खरीदो, ये बड़ा काम है? बताओ भाई, कोई तो बताओ कौन सा बड़ा काम है। तो चलते हैं हम पालीवाल सर के पास। भेजना करते जी पालीवाल सर, जी सर। किसका काम बड़ा है, मेरा या कंपनी का? सर कंपनी का काम बहुत बड़ा है। चलो चलो, बहुत बढ़िया। कंपनी सारे कामों को अपने हाथ में लिए हुए है। हमारा तो काम इतना आसान काम है कि जिसके लिए हमें किसी से कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। हमें केवल प्रोडक्ट यूज करने हैं और नेटवर्क बनाना है। इसके अलावा बाकी क्या कठिन काम है हमारे पास में? हमारा काम तो बहुत आसान काम है और उसमें भी हमारी प्रॉफिट में पार्टनरशिप है। लॉस से कोई मतलब नहीं। कंपनी का कोई लॉट खराब हो रहा है या कंपनी का कोई प्रोडक्शन में किसी भी तरीके की कोई परेशानी आ रही है, उसका हमें कोई खतरा नहीं किसी भी तरीके का। बहुत बढ़िया। कोई भी अगर बिजनेस पार्टनर बनाता है तो प्रॉफिट और लॉस दोनों में बनाता है। यहाँ तो कंपनी ने केवल प्रॉफिट में पार्टनर बनाया है। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। प्रॉफिट का पार्टनर का मतलब है कि यहाँ नुकसान होने का, घाटा होने का कोई भी चांस नहीं है सर। जी थैंक यू सर। अच्छा, अब हमारा ये काम है सभी जरूरत के सामान RCM से खरीदो। कितना कठिन काम है भाई, लोग इसे भी नहीं करते। लोग पता नहीं इसे, मतलब कितना आसान काम है भाई, मैं तो हैरान हूं। अगला काम, दूसरा काम, यही दो काम है। खुद सभी जरूरत के सामान खरीदने वालों का नेटवर्क बनाओ, ये दूसरा काम है। दो काम हैं, पूरा हिंदुस्तान आपके लिए है। 16,000 दुकानें, 125 से ज्यादा डिपो, 2 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वॉल, ऑल ओवर इंडिया सेमिनार, UES सिस्टम। ये किसके लिए काम कर रहा है दोस्त? मेरे और आपके लिए। हमारे तो केवल यही दो काम है। कमाल है, ये बिजनेस ना अजूबा है, 8वां अजूबा। चलिए मैं आगे चलता हूं, मैं बहुत खुश हूं और बहुत एक्साइटेड हूं आज। मैं थोड़ा आगे चलता हूं। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। नाउ प्रोग्राम इज स्टार्ट। कैसे करें ये जो हवा सा लगता है RCM कमांडो, ये जो हवा सा लगता है डायमंड क्लब या प्री डायमंड क्लब, हवा सा लगता है हमें और हमारी टीम को। तो कुछ आइडियाज मैं आपसे डिस्कस करता हूं। उम्मीद करूंगा कि आपको ये पसंद आएंगे और इन पे आप काम कर सकते हो। फिर कुछ सीनियर लीडर से हम सलाह लेंगे। धन्यवाद। घर का जरूरी सामान की लिस्ट बनाकर, भैया घर में लगता है आटा, और कुछ लोग तो ऐसे बढ़िया हैं कि वो आटा भी लाते नहीं है। शहरों के लोग नहीं लाते, बड़े बड़े लीडर नहीं लाते। पता, वो समझते हैं कि लोगों को पता नहीं चलेगा। आटा खाते हैं फाइबर के लिए। अब देख लेना आप लिस्ट। दालें, अब किसी भी लीडर को उठा लेना, हर घर में लगता है ये आइटम। खाने का तेल 4 किलो लगता ही है हर घर में। चाय 250 ग्राम तो लगेगी। मसाले 400-500 रुपए के सारे मसाले लिख दिए मैंने। हल्दी, ये वो महिलाओं को लूंगा, वो बताएंगी मुझे कि मैंने गलत लिखा है या सही लिखा है बाद में, पहले इस स्लाइड को बता दूं। पेस्ट, शैम्पू, कंडीशनर और जो भी कुछ है, ये 301 रुपए का ये लग जाता है महीने में। हर घर में लगता है दोस्त, हर घर में लगता है। साबुन, हेयर ऑयल 200 रुपए का लग जाता है। नमकीन, बिस्कुट टोटल 301 रुपए के लग जाते हैं सर टोटल। PVM में यदि वो प्रोटीन थोड़ा जागरूक है, थोड़ा सा भी 1% भी, और वो प्रोटीन और विटामिन ले लेता है मैन या उसके साथ, तो 1500 परचेज वॉल्यूम का वो न्यूट्रिशन ले सकता है सर, रुपए का, 1500 रुपए का। अब काट देना आप अपने अपने जो नहीं ले रहा उन चीजों को, वो काट देना, और जो ले रहा है, मैंने बोला घर के सभी जरूरी सामान। मैं आगे चलता हूं सर। कपड़े आ जाते हैं, हर महीने नहीं लेते, बट साल का यदि एवरेज निकाले तो हर घर में साल के 3600 रुपए के, तो महेश जी 3600 रुपए के तो साल में आ जाते होंगे घर में। 10-15 हजार मिनिमम होते हैं। 20,000 मैं तो 300 रुपए लिखे हैं सर महीने के, ज्यादा तो नहीं लिख दिए सर? 9 करते। चलिए मैं आगे चलता हूं। हर घर में सर्फ लग जाता है महीने का 100 रुपए का। हर घर में नूडल्स और प्रोटीज लग सकता है 200 रुपए का। हर घर में टॉयलेट क्लीनर, डिशवॉश लिक्विड 200 रुपए का। हर घर के अंदर नीम अगरबत्ती, अनारदाना, पंच तुलसी 200 रुपए का। हर घर के अंदर एनर्जी ड्रिंक केवल 10 लेनी है बस, ज्यादा नहीं लेनी, 500 रुपए की हो गई। तो
अब यदि मैं इसका लिस्ट बनाऊं, कोई साथी ऐसा है जो आएगा सामने और वो मुझे ये बताएगा कि कौन सा जरूरी नहीं है, मैं उसे काट देता हूं, आपके सामने काटूंगा, तो क्या उसे काटने के बाद भी क्या 2500 परचेज वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? मैं एक अलग साथी को ले लेता हूं सामने। अतुल चौहान सर, बताइए सर प्लीज। यस सर। हाँ सर, मैं एक आइटम हटा भी दूं जो आप बोलो, उसके बावजूद भी 2500 परचेज वॉल्यूम हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल चलो, पक्का। आसान काम, परमानेंट तरीका, परमानेंट सॉल्यूशन। चलिए मैं आगे चलता हूं। यह है मेरा पहला तरीका कि आप इस तरीके से आरसीएम कमांडो किसी को भी बना सकते हो। उसके पास जाओ, उसे तरीका समझाओ, हो गया काम, दे दना दन। चलिए मैं आगे चलता हूं। तो गुरुदेव डायमंड के करीब पहुंचा दिया। पता नहीं सर, ये तो मेरा विषय वो है, आरसीएम कमांडो तैयार करना मेरा सब्जेक्ट। मैं अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बना रहा हूं और और एंड तक आते आते आपको पसीने आने वाले हैं दोस्त। आप कहोगे सर हम कहाँ जी रहे हैं, ये तरीके कहाँ थे, ये तो हम किसी को बता देंगे वो तो कर ही देगा। हाँ हाँ कर ही देगा, पर उन्हें मीटिंग में बैठाओ सर, बताएंगे हम, करवाओगे आप, और फिर देखिए मिलके करते हैं काम। 5 मनपसंद प्रोडक्ट पर काम करके। दूसरा तरीका है 5 मनपसंद प्रोडक्ट पर काम करके। कितना आसान है। 5 मनपसंद किचन के आइटम चुन लो, मर्जी आपकी, जो आपको चुनना हो चुन लो, जो आपको चुनना हो। जो भी महिलाएं बैठी हैं, जो पुरुष बैठे हैं, चुन लो, जो आपको चुनना हो चुन लो। जो कह रहा हो पहली बार आया हो, अच्छा ऐसा कोई है जो नया आया हो, नया बिल्कुल 1-2 बारी हुए उन्हें और वो 2500 वगैरह नहीं करते, वो चुन ले। कोई भी 5 प्रोडक्ट चुन ले। उसके बाद वो 5 प्रोडक्ट चुन ले मनपसंद के बाथरूम के प्रोडक्ट। साबुन है, पेस्ट है, शैम्पू है, कंडीशनर है, टॉयलेट क्लीनर, जो वो चाहे। मैं उसे सलाह भी नहीं दूंगा, अपने आप चुन लो भैया जो चुनना हो। मैं चलता हूं आगे। 3 मनपसंद के हेल्थ के प्रोडक्ट, कोई भी चुन लो, गामा चुन लो, एनर्जी ड्रिंक चुन लो, न्यूट्रीचार्ज मैन चुन लो, कोई भी चुन लो जो आपका मन करे। एलोवेरा चुन लो, गिलोय तुलसी चुन लो, प्रोटीज चुन लो, कुछ भी, च्यवनप्राश चुन लो, जो आपका मन करे वो सिलेक्ट करिए। मनपसंद, आपके मनपसंद, ना कि मेरे, आपके मनपसंद। चलिए 2 प्रोडक्ट चुन लो, या तो गुड डॉट के चुन लो या कीसोल के चुन लो। कोई महिला है तो कीसोल के चुन लेना, कोई जेंट्स है तो गुड डॉट के चुन लो। नूडल्स या प्रोटीज, नूडल्स या गुड सिप, जो आपका मन करे। चलिए 3 अन्य प्रोडक्ट, क्योंकि इस सीरीज में कुछ ना कुछ रह गया होगा। 3 अन्य प्रोडक्ट, चाहे किसी का कुछ भी रह गया हो दोस्त। अब मैं चाहता हूं कोई एक ऐसा व्यक्ति आए जो नहीं कर पाता और वो मुझे ये बताए क्या होगा। मैं संजय शर्मा जी को ले लेता हूं। संजय सर, होगा या नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा एकदम, ये निश्चित है। डायमंड क्लब भी हो जाएगा। कपड़े के बाद में क्या था? कपड़े के बाद में क्या था? चलिए मैं आगे चलता हूं सर। मेरी आवाज सही आ रही है सर? सर क्या रुपए का? सर अतुल चौहान जी म्यूट करो अपने आप को। म्यूट कौन है? अतुल चौहान जी म्यूट करें अपने आप को। चलिए मैं आगे चलता हूं दोस्त। 5 मनपसंद प्रोडक्ट पे काम करने के बाद, बबलू चौधरी जी सही चल रही है बातचीत? सर सही चल रही सर। चलिए मैं आगे चलता हूं सर, क्योंकि मेरा उद्देश्य है इस ट्रेनिंग का, आपकी टीम में कमांडो कैसे तैयार हो। चलिए आगे चलते हैं। 2 तरीकों पे हमने डिस्कस कर लिया है। तीसरा तरीका एक से खतरनाक है। ऑर्डर लिस्ट भरवाकर सप्ताह में 2 परिवारों की ऑर्डर लिस्ट भरवाओ और आरसीएम कमांडो पिन अपने ही नहीं वरन अपनी टीम के सीने पे लगवाओ। ऑर्डर लिस्ट सप्ताह में 2। जो तरीका आपको अच्छा लगे उसे अपना लो, जो तरीका सामने वाले को बताओगे उसे अच्छा लगेगा वो अपना लेगा। ये तो फ्रीडम है काम करने की। कोई कैसे करेगा, कोई कैसे करेगा। चलिए मैं आगे चलता हूं सर। लोगों ने इस पे बड़े बड़े काम कर दिए सर, ऑर्डर लिस्ट भरवा के। मैं आगे लूंगा आपसे फीडबैक मीटिंग के बाद। चलिए मैं आगे चलता हूं दोस्त। रिटेलिंग हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट पर काम करके। कब तक आटा नमक मिर्च हल्दिया धनिया
कुछ स्पेशल लीडर्स होंगे, जैसे मेरी टीम में लक्ष्मण जी हैं, वो तुलसी पेंट पे काम करते हैं। मेरी टीम में एक जबरदस्त लीडर है महेश जी की टीम में, विक्की सर, वो व्योमनी पे भी कर देते हैं। और भी कई सारे लोग हैं जो न्यूट्री चार्ज पे कर देते हैं, कुछ लोग कीसोल पे कर देते हैं। हमारी टीम में देवेंद्र गोयल सर है, वो 50,000 कर देते हैं पता नहीं किस किस प्रोडक्ट से। हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट पर काम करके कुछ जिस कैटेगरी में आपका मन करे उस कैटेगरी पे काम करने लग जाओ। कुछ लोग महिलाएं कीसोल पे कर सकती हैं, कुछ लोगों के लिए गामा आसान है, कुछ लोगों के लिए गुड डॉट। जिसका जैसा मन करे, जिसका जैसा मन करे, ओपन। चलिए मैं आगे चलता हूं। पॉइंट नोटेड महेश जी? सर डन। चलिए मैं आगे चलता हूं। मैं आगे चलूं रघुराज जी? यार थोड़ा ब्रेक दूं अभी, थोड़ा सा चल रहा गुरुदेव, एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए मैं आगे चलता हूं सर। अगली पॉइंट है मेरा, क्या बात है, मेरा ये फेवरेट पॉइंट है, अपनी डिस्प्ले वॉल का उद्घाटन वह वहां अपलाइन की मीटिंग करवाकर भी आप अपना ये जो काम झाम है ये कर सकते हो सर। ये तरीका आप लोगों की डिस्प्ले वॉल ही गायब सी हो गई है। ये मेरी डिस्प्ले वॉल है सर, ये दिस इज माय डिस्प्ले वॉल, और मैं एक लीडर हूं सर। मैं जब सुनील सर के घर जाता था, उनकी डिस्प्ले वॉल देखता था, तो मेरे मन में ख्याल आता था कि भैया मेरी डिस्प्ले वॉल भी होनी चाहिए। तो मैंने प्रयास किया कि मैं बेहतर डिस्प्ले वॉल बनाऊं। तो ये मेरी डिस्प्ले वॉल है सर। जो लोग मेरे घर आए हैं उन्हें पता है कि ये मेरी डिस्प्ले वॉल है, और घर पे मैं इतने प्रोडक्ट की मात्रा रखता हूं, वो जानते हैं। और अब एक ही काम करना है, जो ऐसी डिस्प्ले वॉल ले ले, अपने डिस्प्ले वॉल का उद्घाटन करवाओ। जैसे पीयूसी का होता है वैसे करवाओ, अपनी अपलाइन को बुलाओ, अपने अड़ोसी पड़ोसी को बुलाओ, उसी दिन आपका 2500 पीवी हो जाएगा। और इसके मास्टर खिलाड़ी आदमी है, मैं नाम लेना चाहूंगा, इसके मास्टर हैं रघुराज मलिक जी। दबा के उन्होंने 25,000 50,000 के डिस्प्ले वॉल खुलवाए थे। रघुराज सर ऐसा है कि नहीं है? गुरुदेव दोबारा से इसी पे आ रहे हैं। हाँ, माया जी ने मतलब दबादब हर महीने पिन बदल दी। माया जी यदि हैं तो माया जी और थोड़ा मुझे थोड़ा फीडबैक दे, ऐसा होता है कि नहीं होता? चलिए शायद अवेलेबल नहीं है, मैं आगे चलता हूं। अपनी डिस्प्ले वॉल का अब दोबारा भी उद्घाटन, वो वर्षों पहले हुआ था, अभी तो पता ही नहीं, आप ही भूल गए कि डिस्प्ले वॉल भी कुछ होती है। तो दोबारा उसे बढ़िया तरह साफ सफाई सज्जा करके दोबारा उसके धूप बत्ती करके हाथ जोड़ो कि भैया मुझे कुछ कमांडो बनना है, अपने आप हो जाता है सर, अपने आप। अपलाइन की 2 मीटिंग करवाओ, आपका हो जाएगा। और जिसको भी डाउट है, वो कोई भी टेक्निकल अचीवर यदि उसका उद्घाटन कर देता है सर, उसके हाथ में सिद्धि होती है सर, हो जाता है। टेक्निकल अचीवर मीटिंग करना चाहिए, अपने आप हो जाएगा, देख लेना आप। किसी से ले लो, कोई भी टेक्निकल अचीवर, मेरी टीम के एक से एक मजबूत टेक्निकल अचीवर है, किसी से भी ले लो सर, यदि वो डिस्प्ले वॉल का उद्घाटन कर देंगे तो उस दिन ही हो जाएगा आपका ये जो आप अटक रहे हो उस चीज में। मैं आगे चलता हूं सर, क्या जबरदस्त पॉइंट है, और पॉइंट बड़े काम का है। यहां मैंने ये नहीं लिखा खुद बॉडी स्कैनर कैंप लगाकर, मैंने लिखा है अपनी अपलाइन से बॉडी स्कैनिंग कैंप लगवाकर, अपनी अपलाइन से बॉडी स्कैनिंग के 2 4 5 लोगों को चेक करवाकर। और मैं बधाई देना चाहता हूं यहाँ डॉक्टर संजीव जी को, वो टेक्निक समझ रहे हैं थोड़ी थोड़ी कि इस टेक्निक की वैल्यू क्या है। देखिए मैं स्टार एमराल्ड अचीवर हूं, मेरा सेमिनार है 23 तारीख को, उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे से समय लिया है सर, 1 घंटे का समय एक्स्ट्रा देना, मैं आपसे कुछ लोगों का बॉडी स्कैन करवाऊंगा। तो मैं चाहता हूं डॉक्टर संजीव जी एक बार थोड़ा फीडबैक दें इस पॉइंट पे। सर कैसा महसूस कर रहे हैं? सर मैंने वो जो अपना कराया था उसे दिखा दिखा के लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि हम करवा या ना करवा, मतलब इतने उत्सुक हैं कई लोग, तो वो कह रहे हैं जल्दी करवा हमारा बॉडी स्कैनर सर को बुला कर। और बहुत बढ़िया, थैंक यू। डॉक्टर प्रेमपाल जी यदि हैं तो एक बार सामने आए, वो इसको बुना रहे हैं, डॉक्टर प्रेमपाल जी बड़ी अच्छी तरह बुना रहे हैं, वो समझ गए हैं टेक्निक को, क्योंकि उनकी अपलाइन में मैं ही आता हूं। चलिए डॉक्टर प्रेमपाल जी नहीं है? जी 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 डॉक्टर साहब सर हैं जी। क्या फीडबैक है सर जिनका करवाया था? सर जबरदस्त फीडबैक है, और मैं ये कह रहा हूँ एक जादू की सी पुड़िया खुल जाती है अगर उस तरीके से मशीन से बॉडी स्कैन करा देते हैं, तो सारी लगभग 40 बीमारियों के बारे में, 40 पार्ट्स के बारे में वो जानकारी दे देता है। बहुत बढ़िया, इस पर बड़ा जबरदस्त काम की शुरुआत मैंने कर दी है सर। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
आप भी अपनी अप्लायंस से करवाइए, यानी कि थर्ड पार्टी, जैसे प्लान में थर्ड पार्टी लगती है ना, ऐसे ही यहाँ हम लोगों ने उसको बिल्कुल खिलौना बना दिया है और उसका कोई पर्पज अब सिद्ध नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम इस बात को समझे थर्ड पार्टी की वैल्यू को, और उस पे बहुत अच्छा पकड़ बना के रखी हुई है कई सारे लीडर्स ने। जैसे हमारे पूरन सिंह फौजी साहब है, हर महीने 10,000 बिजनेस वॉल्यूम कर देते हैं इसी पॉइंट से। और भी मैं कई सारे लीडर्स हैं हमारे, जो महिलाएं हैं, मैं बहुत ज्यादा के नाम नहीं जानता, जो इस पे कर देती हैं, मतलब बॉडी स्कैनर से ही। तो बहुत बहुत बधाई, आप कर सकते हैं, करवा सकते हैं। क्या कमाल का पॉइंट है, ये जादू का पिटारा है सर। रघुराज सर, इसी से हो जाएगा हर किसी का। ऐसा एक बैग ले लो और बैग में देखो कैसे जादू के पिटारे में कैसे कैसे डालना है। एक दो डालो हेल्थ गार्ड, ये डाल दिए। एक डालो नीम अगरबत्ती, डाल दी। एक डालो जियो चाय, डाल दी। एक डालो पेस्ट, डाल दिया। एक डालो फेस वॉश, डाल दिया। एक हाजमोला गोली डाल दी। एक दो नूडल्स डाल दिए। एक डेटमैक्स साबुन डाल दिया और 1 किलो की टमाटो सॉस डाल दी। यदि ये बैग भर के केवल 5 परिचितों तक पहुंच जाओगे तो आपका जो आप सोच रहे हो वो आईडी पे पूरा हो जाएगा। इस पॉइंट पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। अगले 2, 4, 5 दिन का लक्ष्य बना, जो बोले कि मुझे कमांडो बनना है, कुछ नहीं भैया, थैला तैयार करो, 5 परिचितों को दे के आना है, हो गया काम। पूरे महीने में केवल यही काम कर देगा तो आपका काम हो जाएगा। बोलो यही काम है, हल्का सा प्रोडक्ट एक बार चेक करवा दीजिए। तो इस पॉइंट पे मैं चाहता हूं महेश जी एक बार कुछ अपनी वो रखें। महेश जी, ये कैसा तरीका है सर? नहीं सर, इससे ना ये 2 चीजें समझ में आती है। कई बार लोग ये कहते हैं जी वहां जाना पड़ेगा, कि आप बैग लेके जाएंगे तो तुरंत हो जाएगा, और ये इजी है। आप जब मिलने जा रहे हैं तो उन्हें बता के बेनिफिट्स, और आपके पास होगा तो आप बता भी सकते हैं कि कितने चलिए, प्रोडक्ट हैं, 5-7 बहुत प्रोडक्ट। बढ़िया, थैंक यू। मैं हर एक प्रोडक्ट पे फीडबैक लूंगा सर आप सभी का बाद में। इस तरीके पे बहुत बड़े बड़े लीडरों ने बहुत बहुत काम कर दिया है सर, लोगों ने बड़े बड़े ऑर्डर ले लिए सर। हम करते क्या है, हम आदमी को तुरंत जोड़ने की कोशिश करते हैं, पर यदि जोड़ना ही है तो पहले थोड़ा सा प्रोडक्ट से जोड़िए। और परिचित लोगों को यदि आप ऐसे कर दोगे सर तो मजा आ जाएगा। आप भी अपने हिसाब से भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ वो प्रोडक्टों को लिया है जिनसे कोई मना ही नहीं कर सकता। आप अपने हिसाब से कुछ लोगों को, प्रोडक्टों को प्लस माइनस कर सकते हो। हर आदमी का अपना अपना तरीका है सर। चलिए मैं आगे चलता हूं। ये सारे बैग में डाल के 5 बैग बढ़ाओ और परिचितों को दे आओ और अगले स्टेप पे आरसीएम कमांडो बन जाओ। बहुत बढ़िया। मौसम और सीजन के हिसाब से प्रोडक्टों का सिलेक्शन करके काम करना, क्या गजब का पॉइंट है। मौसम और सीजन के हिसाब से, कभी घेवर का सीजन आता है तो हलवाई घेवर बना लेता है, कभी कुछ और किसी का सीजन आता है तो वो सीजन तैयार हो जाता है। ध्यान रखिए, आप आरसीएम में सामान खरीदने के लिए आए थे या बिजनेस करने के लिए, ये अपने आप से पूछिए। क्या आप आरसीएम से केवल सामान खरीदना चाहते हो या बिजनेस करना चाहते हो? हाँ, मुझे पता है आपका मन जवाब दे रहा बिजनेस करना है। बिजनेस करना है तो सीजन को पहचानो। ये सीजन है इस समय एनर्जी ड्रिंक का, न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर का। आज हर घर में वायरल चला हुआ है, हर परिवार में कोई ना कोई बीमार है। न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर एक सुबह एक शाम, जबरदस्त उसको एनर्जी मिलेगी। शरीर का जो टूटना है वो सब दनादन हो सकता है, बड़ा काम कर सकता है। ये प्रोडक्ट सीजनेबल प्रोडक्ट है। थोड़ा आगे चलता हूं। इन दोनों को कभी आपने मिला के पिया है, ऑरेंज क्रंच प्लस गुड सिप? क्या जबरदस्त टेस्ट आता है, जबरदस्त घातक टेस्ट आता है, घातक। तो ये पीजिए, पिलाइए, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा सर, जबरदस्त। और आपको रिफ्रेशर से सस्ता पड़ेगा। और प्लस दूसरी बात बताऊं, कई लोगों को अनार वाला जूस पसंद नहीं होता, कई लोगों को मौसमी पसंद नहीं होता, वो ऑरेंज वाला पसंद नहीं होता, पर ये जो मिक्सअप बनता है ना सर, इसका इतना बढ़िया टेस्ट आता है कि पूछो मत। कुछ लोगों ने इसे पिया होगा, पहले काला नमक और नींबू डाल के, इसे डाल के देखना सर, कुछ डालने की जरूरत नहीं है, मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा। चलिए मैं आगे चलता हूं। और एक प्रोडक्ट है गुलाब शरबत। अभी गंगा दशहरा आएगा, गर्मियां आएंगी, ये प्रोडक्ट मिलने वाला नहीं है, सीजनेबल आइटम है। ऐसा बिकेगा गोली की तरह, अपने 5-5, 10-10 आप रख लो, क्योंकि ये प्रोडक्ट जब सीजन आएगा ना ऐसे बिकने वाला है कि आप पूछो ही मत। तो आप अपनी जगह पर, अपनी सोसाइटी में कोई दुकानदार से ऑर्डर ले सकते हो इसका, क्योंकि मार्केट से बहुत बढ़िया रेट पे इस पे कई सारे लीडर्स ने पिछले साल काम किया था। रघुराज जी की टीम में यदि याद हो तो रघुराज जी आपको जबरदस्त ऑर्डर्स आए थे सर। चलिए मुझे नहीं मिला था सर, खत्म हो गया था।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बोला ना कि आज मेरा विषय यही है कि हाउ टू अचीव आरसीएम कमांडो पिन, तो उसी विषय पे रहूंगा मैं आज। उसके बाद है, ये समय चल रहा है, किसी का गला खराब है, किसी को वायरल चल रहा है, तो पंच तुलसी ड्रॉप आप यदि 5 ले लेते हो तो उन 5 परिवारों में जाना है, हर परिवार ले सकता है। सर इतना गजब का प्रोडक्ट, ये सीजन है, ये सीजनेबल प्रोडक्ट बता रहा हूं, मैंने एक हिंट दिया है। ऐसे ही अपना दिमाग लगा के कुछ आप निकालो। ये मैंने आज 2-2.5 घंटे लगाए हैं इस पीपीटी और इसमें पूरा व्यस्तता के बावजूद, क्योंकि कल प्रोग्राम है, परसों प्रोग्राम है, तो लगातार 2 दिन बाहर हूं, तो उस हिसाब से तो इस बात को समझिए, इन पे काम करिए सर, और फिर देखिए रिजल्ट। आप भूल जाओगे बाहर क्या चल रहा है, आपको ध्यान रहेगा बिजनेस की तरफ, और फिर देखो क्या काम होता है। सर मैं थोड़ा आगे चलता हूं सर, ये मेरी लास्ट स्लाइड है। गाय की पूंछ या भेड़ की पूंछ, आपने किसकी पकड़ी हुई है दोस्त? यदि हम पानी में रहते हैं ना, गाय की पूंछ पकड़ोगे तो पार हो जाओगे, और कई सारे लोगों ने भेड़ की पूंछ पकड़ी हुई है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि नकल, बस नकल करनी है, चाहे किसी की भी करें, और किसी की भी, मतलब भैया अगर किसी की भी कॉपी ही करनी है तो आप मिमिक्री आर्टिस्ट बनोगे। लेजेंड्स अवेलेबल हैं, जो लोग दिल से आरसीएम कर रहे हैं, जो लोग चाहते हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूं, आज मैंने ये मीटिंग का पहले बता दिया था, 3 मीटिंग का मैंने हाथ भी जोड़े, इमोशनली भी हुआ, सब तरीके से बोला था कि आप तैयारी करना। मुझे नहीं पता, आप कुछ लोगों ने बहुत सीरियस लिया, बड़ी तैयारी की, मैंने प्रयास किया कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊं, सिंपल भाषा रख पाऊं, और मैं ये कह पाया क्योंकि मेरे पास सुनील शर्मा जी जैसे व्यक्तित्व हैं, मेरे पास मेरे गुरु श्री राम किशन जी हैं, उनका प्यार मुझे लगातार मिलता रहा है, और लगातार हमने पिन बदली हैं। तो मैं एक ही बात कहूंगा, जब लाइफ टाइम फ्री कोच जो कुछ करना चाहे, जिनके अंदर पैशन है, उनके साथ रहिए। चेक यूर सेल्फ, गाय की पूंछ पकड़ी हुई है या भेड़ की? गाय की पूंछ पकड़ लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, और भेड़ की पूंछ पकड़ लेगी तो मुझे कोई पता नहीं क्या होने वाला है। जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है, आपको देखना है आपको किसकी पूंछ पकड़नी है। और लास्ट में आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगली मीटिंग।